हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि आप तक वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके जो कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के हवाले से है और स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि छुपी हुई होती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये छुपी हुई जो इन्फॉर्मेशन है वो छप जाए। अच्छा, आज की जो बात ये है वो ये है कि जो अकाउंटेंट्स हैं वो किस तरह विदाउट वर्क एक्सपीरियंस स्किल जनरल स्किल माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इस हवाले से बहुत से सवालात आ रहे हैं। अच्छा, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बात की कि जनरल स्किल माइग्रेशन के अंदर 3 ही सब क्लासेस हैं। उसमें सब क्लास 491, सब क्लास 190 और सब क्लास 189 है। अच्छा, इन तीनों के लिए 3 ही स्टेप्स मैंने बताए थे। एक तो ये है कि स्किल असेसमेंट हो। फर्स्ट स्टेप फुल स्किल असेसमेंट होनी चाहिए, प्रोविजनल स्किल असेसमेंट नहीं होनी चाहिए। दूसरा स्टेप ये है, नॉमिनेशन होती है, उसके अंदर भी चीज़ें हैं, प्री इनविटेशन है, इनविटेशन है, और लेकिन दूसरे स्टेप के अंदर नॉमिनेशन है या इनविटेशन है। तीसरे स्टेप के अंदर आप जो है वीज़ा अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब अकाउंटेंट्स के लिए जो स्किल असेसमेंट करवाने के लिए आपको दो तरह की चीज़ें चाहिए। एक, या तो आप विदाउट वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होने चाहिए 7 ईच इन आइट्स, या दूसरे टेस्ट के अंदर यानी कि टोएफल के अंदर हो सकते हैं, पीटीई के अंदर हो सकते हैं, तो 7 ईच चाहिए। और इसके लिए आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए स्किल असेसमेंट के लिए। दूसरा, अगर आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए हैं तो आपके 7 ईच नहीं हैं, तो आप 6 ईच लेके प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया में होता है जो कि ऑस्ट्रेलियन स्टडी के बाद किया जा सकता है। और प्रोफेशनल ईयर के साथ अगर आपके 6 ईच हैं आइट्स के अंदर या दूसरे टेस्ट के अंदर, तो आप स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं। अच्छा, आप अगर ऑस्ट्रेलिया से बाहर बैठे हुए हैं तो आप क्या विदाउट वर्क एक्सपीरियंस करवा सकते हैं स्किल असेसमेंट? बिल्कुल करवा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज ये है कि आप अगर स्किल असेसमेंट अकाउंटेंट जनरल की करवा रहे हैं तो आप दूसरी जो ऑक्यूपेशन है उनकी भी करवा सकते हैं, और एक टाइम पे एक से ज्यादा स्किल असेसमेंट्स भी हो सकती हैं। यानी कि आप अकाउंटेंट जनरल भी करवा सकते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर करवा सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर करवा सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर करवा सकते हैं, टैक्स एजेंट करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आपने कोर सब्जेक्ट्स पढ़े हों। ये कोर सब्जेक्ट्स हैं क्या? बहुत सारे लोग जो हैं अकाउंटिंग जो पढ़ते हैं उनके लिए कोर सब्जेक्ट्स हैं, और वही कोर सब्जेक्ट्स जो हैं वो दूसरी ऑक्यूपेशंस के अंदर भी मौजूद हैं। और यही कोर सब्जेक्ट्स अगर आपने किए हुए हैं तो आप एक से ज़्यादा स्किल असेसमेंट्स करवा सकते हैं। ये विदाउट वर्क एक्सपीरियंस भी आपकी फुल स्किल असेसमेंट हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्किल असेसमेंट करवाने के लिए 3 ही बॉडीज़ हैं, आप किसी से भी करवा सकते हैं। एक बात जहन में रखें कि मेंबरशिप जो है वो एक अलग चीज़ है, और स्किल असेसमेंट फॉर माइग्रेशन पर्पसेस वो एक अलग चीज़ है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको जनरल स्किल माइग्रेशन सब क्लास 491, 190 और 189 अप्लाई करने के लिए फुल स्किल असेसमेंट चाहिए, वो भी माइग्रेशन पर्पस के लिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं। क्या ये स्किल असेसमेंट करवाने से आपको आप अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको अगेन वही 65 पॉइंट्स चाहिए किसी भी सब क्लास के अंदर। 65 पॉइंट्स के मतलब ये है, अगर आप 491 अप्लाई कर रहे हैं, आपके अपने 50 पॉइंट्स हैं तो 15 स्टेट आपको देगी और आपके 65 पॉइंट्स बन जाएंगे। अगर आप 190 अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपके अपने 60 पॉइंट्स हैं तो 5 आपको स्टेट देगी, तो आपके 65 पॉइंट्स बन जाते हैं। और 189 के लिए आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलता, तो आपको 65 पॉइंट जो हैं आपके अपने चाहिए। एक और चीज है कि ये एलिजिबिलिटी पॉइंट्स हैं, जो कि एलिजिबल होने के लिए आपको 65 पॉइंट्स चाहिए, ना कि देखिए क्वालिफाइंग है, एलिजिबिलिटी पॉइंट्स हैं। लेकिन अब क्या इस पे इनविटेशन आ सकता है या नहीं आ सकता, ये आगे की बात है। मिसाल के तौर पे क्वाइट रिसेंटली लोगों को 70 के ऊपर भी एक्सटर्नल ऑडिटर का 189 का इनविटेशन आया। लेकिन अगर पिछले 2 साल या 2.5 साल के अंदर देखा जाए तो लोगों को 110 पॉइंट्स पे या 100 पॉइंट्स पे भी इनविटेशन नहीं आ रहा था। कहने का मतलब यह है कि ये एलिजिबिलिटी होना और बात है, उसके लिए इनविटेशन आना और बात है। तो आप जितने ज्यादा पॉइंट्स कर सकते हैं उतने ज्यादा पॉइंट्स आप करें, ताकि आप कंपटीशन के अंदर आ सकें। क्योंकि क्वालिफाइंग तो 65 आपने कर लिए, लेकिन उसके बाद आपने ये देखना है कि क्या आपको इनविटेशन आएगा या नहीं आएगा। अच्छा, बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो 491 कम पॉइंट्स पे भी दे देती हैं। क्यों दे देती हैं? क्योंकि बहुत सारे ऑनशोर एप्लीकेंट्स भी नहीं होते, ऑफशोर एप्लीकेंट्स भी नहीं होते। मिसाल के तौर पे क्वाइट रिसेंटली देखा यह गया कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारे
इनविटेशन दिए उन पॉइंट्स के अंदर जो कि अनएक्सपेक्टेड थे, यानी कभी भी लोग सोच भी नहीं थे सकते इतने पॉइंट्स पे इनविटेशन भी आता है या नहीं आता। साउथ ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो साउथ ऑस्ट्रेलिया भी इसके हवाले से बातें कर रहा है। अच्छा, एक और चीज जो है कि आपने क्वालिफाई तो कर लिया, एलिजिबिलिटी हो गई, तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार मेरे पॉइंट्स तो बहुत कम है, मेरा कभी भी टाइम नहीं आएगा। तो ये आप उनसे पूछे जिनको क्वाइट रिसेंटली 8 दिसंबर को भी आए इनविटेशन 2022 के अंदर, उससे पीछे भी उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने पॉइंट्स के ऊपर भी आपको इनविटेशन आ सकता है। जैसे कि मोटर मैकेनिक्स की बात की जाए तो 70 के ऊपर भी 189 आया, कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। अभी ये पिछले 2-3 साल की बात कर रहा हूं, उससे पहले तो चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। अब आइंदा आने वाले दिनों में सीटें ज्यादा हो रही हैं, आइंदा आने वाले दिनों में चीजें बेहतर हो रही हैं, आइंदा आने वाले दिनों में इंडस्ट्रीज जो हैं वो वापस अपने नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही हैं, उनमें डेफिनेटली बिजनेस जो है वो ऊपर जाएंगे, लोगों की जरूरत रहेगी। आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है ये सारी जो खपत है या जो सारी जो चीजें हैं या लोग स्किल्ड जो लोग हैं वो लोकल मार्केट से पूरी ना हो सकें, और ये ऑफशोर एप्लीकेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो ऑनशोर है बहुत सारे रह जाते हैं। मैंने क्वाइट रिसेंटली ये भी देखा कि ऑनशोर बहुत सारे लोग 6-6 8-8 साल से रह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, और वो ये कहते हैं यार हमारा कुछ नहीं बना। तो भाई साहब अगर आप डिटेल्स में जाना शुरू करें, ना तो उन्होंने कोई ऐसी स्टडी की होगी कि जिसके उनको स्किल असेसमेंट आए, स्टडी की भी हो तो स्किल असेसमेंट नहीं ली होती, स्किल असेसमेंट ली भी हो तो उनके पॉइंट 65 नहीं लेके बैठे होते। यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम नजर आता है। यस, एक्सेप्शन इज देयर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पॉइंट्स थे, इनविटेशन नहीं आया, लेकिन जल्दी या देर उनको आ जाता है क्योंकि वो कंपटीशन में हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जहां पे भी ऑफशोर में, स्पेशली मैं देखता हूं इंडिया में, पाकिस्तान में, यूएई के अंदर हैं लोग, कतर के अंदर हैं, सऊदी अरबिया के अंदर हैं, उनको पता भी नहीं होता कि यार मेरी स्किल असेसमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती। वो इधर उधर घूमते रहते हैं कि यार पता नहीं क्या मेरा कुछ होगा नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया तो बड़ा मुश्किल है। भाई ऑस्ट्रेलिया मुश्किल है उन लोगों के लिए जो कि स्किल्ड नहीं है, उनके लिए नहीं है कि जो कि स्किल्ड हैं और जो जनरल स्किल माइग्रेशन के क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। एक बात ध्यान में रखें, ये माइग्रेशन जो है ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझने की जरूरत है। इस प्रोसेस में हम आपकी मदद करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस माइग्रेशन को माइग्रेन बनाया हुआ है कि यार पता नहीं क्या होगा, हमारी स्किल असेसमेंट हो सकती है नहीं हो सकती। तो इसके लिए आपको एडवाइस की जरूरत रहती है, नहीं तो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। आमतौर पे जितनी भी असेसिंग बॉडीज हैं या ऑस्ट्रेलिया की जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है उस पर बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। तो ये अकाउंटेंट्स के हवाले से है, एक्सटर्नल ऑडिटर्स के, इंटरनल ऑडिटर्स के हवाले से, कि आप डेफिनेटली विदाउट वर्क एक्सपीरियंस अपनी स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए एट द टाइम ऑफ स्किल असेसमेंट। बात के लिए ये भी काम आएगी क्योंकि इसके 10 पॉइंट्स भी मिलते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।